लक्ष्मण की बात को आप लोगों ने पुनः बड़े ध्यान से सुना। एक श्लोक लक्ष्मण ने दिया था, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोहम। तो हमने कहा यहाँ विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन हुआ तो दासोहम शब्द का प्रयोग हुआ। तो यहाँ दासोहम में दासत्व का निरूपण मन से भी है, वाणी से भी है और कर्म से भी है। लेकिन जहाँ हुई है कोविक दास। महात्मा जी एक बात छोटी सी कहूंगा, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये काफी देर से चर्चा चल रही है और चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शब्द छूट रहा है बार बार इसमें, दासो हमने कहा दासो अयम इति। देखिए जब श्लोक की बात, आपकी बात सही है, अर्थ एक ही है, अहम दासा या अयम दासा, लेकिन उसमें आगे जो चर्चा है वो ये माम मत्वा। हमने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, टिप्पणी न करो उस पर। ये हम कहते हैं कि जो माम मतलब मुझे मानिए, वो ठीक है, इस पर थोड़ा चिंतन जरूर हो। दासो हम कहने वाला तो ये कह रहा है ना, मान्यता की बात तो सामने वाले पक्ष से है, मान्यता की बात सामने वाले पक्ष से है। हाँ, दासो हम, लेकिन कहने वाला ये कह रहा है कि मैं आपका दास हूं, ऐसा मानकर आप मुझे क्षमा करें। उसने ये तो नहीं कहा कि कोई एक आपका दास होगा, क्षमा हमें करो, ये तो नहीं है। दासो हम नाम ऐसा हम नहीं जानते हैं या हमसे अपराध हुआ है, लेकिन मैं हूं, जो भी हूं मैं हूं। क्या हूं? मैं हूं। अच्छा, जहां जहां प्रतिपादन हुआ, आपने रस की बात कही, कहते हो कि परशुराम जी पुराणों की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, मैं रस की बात करता हूं। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अगर रस की बात करो तो रस में भी देखिए जरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा और करहु सुबेग दास। किसी भी मत का पूर्णता से प्रतिपादन होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि यहां न्यूनता है, इसलिए हमने उसको स्वीकार नहीं किया। एक पंक्ति रस की फिर तुमने पढ़ी थी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक, कि कौ सेवक, मैं सेवक, दास मैं तोरा। तो जहां जहां अर्पण है, जहां जहां समर्पण है, जहां जहां श्रद्धा का प्रतिपादन है, जहां जहां आस्था का प्रतिपादन है, वहां वहां पर विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन हुआ। और वहां वहां ये कहा गया मैं सेवक, मैं दास। वही तुमने भी पढ़ा, दासो हम, मैं आपका दास। तो जब मैं आपका दास, मैं आपका सेवक, तो फिर कोई एक आपका दास कैसे? हम उसकी आवृत्ति कर रहे हैं बार बार, और हम समाधान भी चाहते हैं, क्योंकि एक बिंदु बहुत देर तक उस पर वार्ता ना हो, नीरसता बढ़ती है। इसलिए एक बिंदु 2-3 प्रस्तुतियों में ही उसका समाधान हो जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि उसका समाधान लक्ष्मण के पक्ष से ही हो, दोनों पक्षों में किसी पक्ष के द्वारा हो जाए, लेकिन समाधान हो, ताकि उस बिंदु में भी न्यूनता न शेष हो, वो हल हो जाए, समाधान हो उसका। इसलिए मैंने कहा। अच्छा, एक बात और, एक बात की बड़ी प्रसन्नता है और समाज को भी होगी, लक्ष्मण ने हमारी बात का खंडन नहीं किया, मंडन किया। मैंने कहा था कि जीव और ईश्वर, इन दोनों में अंतर वहां नहीं है जहां अद्वैत मत का प्रतिपादन हुआ है, और तुमने भी इसकी आवृत्ति कर दी। इसके लिए हम तुम्हें साधुवाद देते हैं और उसको स्वीकार भी किया। तुमने कहा मानस कहती है वस्तुतः और तत्वतः, 2 शब्द दिए, वस्तुतः और तत्वतः। जहां तत्वतः है वहां विभेद नहीं है, और जहां वस्तुतः है वहां पर अब तुमने रस की बात की है, वेद से हटकर रस में आ गए। मानस रस है, और मानस में देखिए, जहां से कहो वहां से हम मिलेंगे तुम्हें। वेद की कहो तो वेद से, उपाख्यान की कहो तो उपाख्यान से, रस की कहो तो रस से। यहां पर भी है, क्या है? तो कहा सो तय ताई, सो तय ताई, तो नहीं भेदा, सो तय ताई। आज कुछ विचित्र होना है।
कै शब्द निकले इस पंक्ति में? नहीं जी, तो उनके साथ रहेंगे जी। चलिए पुनः आप ध्यान दें, मैंने कहा क्रियन्ते अहरन् सम्मया, लक्ष्मण ने कहा कि क्रिया इंद्रियों का विषय है। और जब और भैया लक्ष्मी शंकर जी की ओर से 25 फुट रहे व्यास जी के लिए भेज थे। धन्यवाद। और जब इंद्रियों के विषय में उद्देश्य जुड़ता है तो वो कर्म बन जाता है। परिभाषा ये थी और यहीं से अंतर हो रहा है। क्रिया एकाकी इंद्रियों का विषय है, बोलना, चलना, बैठना, पीना इत्यादि जो भी है। सामान्य भाषा में छोटे छोटे बच्चों को भी परिभाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन वो परिभाषा स्नातक और परास्नातक स्तर की नहीं है। स्नातक और परास्नातक स्तर में क्रिया और कर्म की परिभाषा, तुमने कहा इंद्रियों का जो क्रिया है वो इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों की अभिव्यक्ति है। हम इस शब्द में कह लें तो इंद्रियों की जो अभिव्यक्ति है वो क्रिया है, और उसमें जब उद्देश्य जुड़ता है तो वो क्रिया कर्म से युक्त हो जाती है। इसीलिए उसके दो भेद हुए, अकर्मक और सकर्मक, है ना, दो विभेद हुए। अब देखिए जरा, मैंने क्या कहा, अब फिर वहीं पर आ जाओ जो धरातल तुमने बनाया था वचन और कर्म का। अब देखिए जरा, वचन केवल बोलना ये क्रिया इंद्रियों का विषय तो हो सकता है, लेकिन केवल बोलने में यदि उद्देश्य निहित है, अगर जुड़ा हुआ है तब तो ठीक है, और अगर नहीं जुड़ा है तो फिर वो क्रिया के रूप में ही प्रतिपादित होगी, कर्म के रूप में प्रतिपादित नहीं होगी। चलिए, तो जहां पर उद्देश्य की बात है, इसलिए वचन और कर्म को एक ही आधार पर नहीं रखा गया, दोनों में किसी न किसी प्रकार का कोई अंतर किया गया। व्यास जी बैठे हैं, मानस की एक यात्रा का प्रारंभिकरण मैं कर रहा हूं, मानस के तृतीय सोपान में, क्योंकि रस की बात तुमने कही, इसलिए यद्यपि शांत वेश करनी कठिन, कुछ कठिन हो ही जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको सरल कर रहे हैं रस से जुड़कर। व्यास जी बैठे हैं, मानस के तृतीय सोपान में एक जगह परमात्मा ने अपनी बात रखी और कहा, मानस में तृतीय सोपान, आप लोग सुधी श्रोता हैं, चिंतन करेंगे। भगवान ने कहा, क्या कहा परमात्मा ने कहा, माया ईसन आप कहा, माया ईसन आप कहा, जान कहिए सो जीव, और बंध मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जहां पर यह प्रश्न हुआ कि ईश्वर जीव भेद कहु सकल कहो समझाए, जहां पर यह प्रश्न है, हाँ वहां पर उत्तर हुआ, क्या हुआ, माया ईसन आप कहा, जान कहिए सो जीव, और बंध मोक्ष पद सर्व पर माया प्रेरक शिव। माया प्रेरक जीव माया के बंधन में है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीव भी तीन प्रकार के होते हैं, हर जीव माया के बंधन में नहीं होता। त्रिविध ये जीव जग एक नहीं है, जीव भी तीन प्रकार के हैं, और तीन प्रकारों में एक जीव ऐसा भी है जो माया के बंधन से मुक्त है। तीन विभाग किए गए, पहला नित्य, दूसरा मुक्त, और तीसरा बद्ध। तो नित्य जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव, तो माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की समान, ये उसके लिए है जो माया बस जड़ है, सबके लिए नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो जीवन प्राप्त किए भी हैं और मुक्त हो गए हैं, जिन्हें हम जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, वो ब्रह्मवित्तमः। तब मैंने कहा था जीवो ब्रह्मैव न पराः, वहां पर तत्वतः उनमें जीव में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। चलो एक बात ये हो गई, दूसरी बात वचन और कर्म की हो गई, तीसरी बात विस्तारवाद ना हो इसलिए कुछ बात कहकर ही रुकता हूं। तीसरी बात तुमने कहा कि परशुराम जी छल वाणी में
हाँ, एक बात है, वाणी में छल, मैंने कहा छल एक प्रकार का चातुर्य भी माना जाता है। अगर कोई चतुराई से प्रश्नकर्ता को प्रश्न से हटाने का प्रयास करे या प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुसार न दे, तो इसको भी एक प्रकार का छल कहते हैं। और ये छल कौन सा है? छल केवल कर्म में थोड़ी होता है, छल केवल मन में थोड़ी होता है, छल वाणी में भी है, छल कर्म में भी है, छल मन में भी होता है। और वाणी का छल क्या है? वाणी का छल ये है कि जैसा प्रश्न आपके द्वारा किया गया, अगर आपके प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुकूल नहीं है तो उत्तर देने वाले का उत्तर छल से जोड़ा जाएगा। प्रश्न क्या है कि ही तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा है, तो किसने के उत्तर में संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए। अमुक ने तोड़ा है, नाम का प्रयोग हो, किसने तोड़ा है। और कहा भी गया कि ही तोड़ा, फिर बाद में कहा गया वेग दिखाओ, शीघ्रता से दिखाओ, मैंने कहा राजा जनक से। लेकिन इन दोनों बातों का समन्वयात्मक रूप केवल संबंध में परिणित करके प्रस्तुत कर दिया गया हुई है को एक दास तुम्हारा। तो ये जो वाणी का छल है, ये जो वाणी का चातुर्य है, इस वाणी के छल को मैंने स्वीकार नहीं किया है। एक बार कह चुका हूं, दो बार कह चुका हूं, तीसरी बार नहीं कहूंगा। इसलिए समाधान चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों यह को एक दास क्यों, मैं दास क्यों नहीं, को दास क्यों। रुकता हूं। देखो ऐसा है भैया, एक शब्द आ रहा है बहुत देर से, समाधान। एक बात समझ लो, पहले तो एक बात हम ये बता दें, कितना भी कठिन विषय हो, लेकिन जब तक वो सरल नहीं होगा तब तक उसका समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि समस्या सदैव कठिन ही होती है और समाधान सदैव सरल ही होता है। 9 प्रकार की भक्ति में बड़े कठिन मार्ग बताए गए, संतन कर संगा, कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, लेकिन अंततः और एक तो बहुत ही कठिन है बीच में, देखने में बड़ा सरल है, 8 जथा लाभ संतोषा, लेकिन आखिरी में समाधान कहाँ है? 9। व्यास जी, मतलब सब लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे, तुम एमा तोड़ी हो। कहा नव में सरल सब सने छले ही ना, आखिरी में सरल, समाधान सरल में ही है। नव में सरल सब सने छल ही ना, अर्म में भरोसे ही हरस नदीना। अब इसमें सरल और एक शब्द आया छल, दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, जिनके द्वारा ये कहा गया। एक बात महात्मा जी ने फिर रखी कि अगर उद्देश्य रहित है तो फिर उसको हम कर्म नहीं मान सकते। अब इसको भी मैं सरल कर रहा हूं, भाई ये तो कठिन है, आई समझ लो कि ये कठिन है तो फिर हम सरल हैं, ठीक है तो विपरीत है। लेकिन एक बात विचित्रता की ये है कि जिसने ये कहा है होई क्यों एक दास तुम्हारा, अब किसने कहा है? माने हमारे प्रभु ने कहा, हमारे भैया ने कहा, श्री राम जी ने कहा, और जितने पढ़ोगे उतना ही मिलेगा। किसने कहा? विशिष्टता बढ़ती ही जाएगी, ध्यान दीजिए। तो जिन्होंने कहा है उनमें दोनों बातें हैं, सरलता भी है और छल है नहीं, क्योंकि उनके लिए कहा गया कि सरले स्वभाव और छल, बोले छल नहीं, स्वभाव सरल है और छल का स्पर्श भी उनके जीवन में नहीं है। एक बात और महात्मा जी ने रखी, समझते जाना, क्योंकि बातें बहुत हैं, गंभीर हैं, सब एक से बढ़कर एक बात महात्मा जी ने कही कि समाधान हो जाना चाहिए, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे लक्ष्मण की तरफ से हो, पर समाधान हो जाना चाहिए। तो देखो एक बात हम पहले बता दें कि समाधान ना आपकी तरफ से होगा
न हमारी तरफ से होगा। समाधान इसलिए नहीं होगा कि समस्या से युक्त जो लोग होते हैं वो समाधान कैसे निकालें। ध्यान दीजिए, तो समाधान वहीं से होगा जहां से संशय चला है। एक स्थान पर एक बार बाण चला, बाण चला वो कहां से? सुधी लोग पहुंचेंगे, चूंकि स्थल नहीं है इसलिए संकेत मात्र है, लेकिन यहां साकेत है चूंकि, इसलिए चर्चा कर रहा हूं। तो बाण चला चित्रकूट से, अब ब्रह्मलोक तक पीछा किया, जगह जगह पीछा किया। एक संत मिले, बोले भाई कहां जा रहे? बोले जा कहां रहे, भाग रहे हैं, बाण पीछे लगा है। तो कहा चला कहां से है? बोले चला तो चित्रकूट से है। तो बोले जहां से चला है वहीं से बाण रुकेगा। तो जो ये हमारी आपकी समस्या है, इसका समाधान ये जहां से चला है होई क्यों? एक जिसने कहा है समाधान भी वही कर पाएगा इस समस्या का, ना हमारे बस का काम है। अब ये नहीं कहेंगे तुम्हारे बस का नहीं, तुम बड़े हो सकता है प्रयास करो, है ना। तो कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि प्रयास किए जाएं तो भले सफलता न मिले लेकिन प्रशंसनीयता मिल जाती है समाज में। जैसे कुछ लोग युद्ध करते करते युद्ध भले हार जाएं लेकिन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रशंसनीय होते हैं, भले युद्ध का परिणाम कुछ भी रहे। इसलिए प्रयास तो करना ही चाहिए। एक बात और आई, बोले महाराज उद्देश्य, तो उद्देश्य यहां निरुद्देश्य कुछ भी नहीं। आप आए हो, आपका भी उद्देश्य है, हम बोल रहे हैं तो हमारा भी उद्देश्य है, और हमारे भैया ने जो कहा उसका भी कुछ उद्देश्य है, क्योंकि हमारे भैया का नाम है राम। दुनिया में सबके मन में संकल्प उठते हैं या विकल्प उठते हैं, लेकिन एक ही नाम है पूरी मानस में, दूसरा नाम नहीं है। कि उनके लिए ना संकल्प है ना विकल्प है, वही है सत्य संकल्प। राम सत्य संकल्प प्रभु, जिनका संकल्प ही सत्य है। संकल्प विकल्प में अंतर हो सकता है, विभेद हो सकता है, लेकिन जिसका सत्य संकल्प है वहां विकल्प की कोई संभावना नहीं है। और जिसके जीवन में विकल्प नहीं है उसका जीवन कभी भी निरुद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिए वह निरुद्देश्य तो हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है कि उनके उद्देश्य अनेक हों। हे तुझे होई इदम इत्थम कही जाई, हम कह नहीं सकते, लेकिन निरुद्देश्य ऐसा तो हो नहीं सकता। और आइए एक बात फिर महात्मा जी ने कही, कब पूछा क्या जा रहा है, अब बताया क्या जा रहा है, इस बात पर हमने विचार किया। ध्यान देना, इसका भी समाधान। जो पूछा जाए व्यास जी उसका उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल सही। जो पूछा जाए उसका उत्तर होना चाहिए। लेकिन एक मैं दर्शन आपको बता रहा हूं। मान लीजिए किसी को यज्ञ करवाने के लिए, हमारी बात ध्यान से सुनना, तभी इनका उत्तर मिलेगा, क्योंकि ये तो कठिन का ही अपना निकल लिए, फरसा लिए घूम रहे हैं। अब तुम सुलझाओ, ठीक है, हम तो उलझा दिए। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा हो और उस यज्ञ में उसे सहयोग की आवश्यकता हो, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा इनका उत्तर। कि पूछा गया तो उत्तर देना चाहिए। अब उसे मान लीजिए माना कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता हो, तब उसका यज्ञ पूरा होगा। और उसने वो स्वर्ण मुद्राएं आपसे मांगी या आपसे मांगी कि इस यज्ञ में आप धर्म कार्य के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का दान करें। तो जिससे मांगी गई उसने ये भी नहीं कहा कि देंगे और ये भी नहीं कहा कि नहीं देंगे, लेकिन पास में खड़ा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने 1000 नहीं किंतु 500 स्वर्ण मुद्राएं अमुक के हाथ में दे दी। तो अब हमें यह बताओ कि जो स्वर्ण मुद्राएं मांगने गया था, तो उसने जिससे मांगी थी 1000, उसने ना तो हां कहा ना कहा, यानी मौन हो गया, यानी उसने कोई उत्तर नहीं दिया और ना मुद्राएं दी।
बहुत देर वो खड़ा रहा तो दूसरा आया और वो 500 मुद्राएं स्वर्ण की हाथ में देकर चला गया। तो ये बताओ, जिसको मुद्राएं मिली हैं उसको 500 मुद्राएं देने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए कि निंदा करनी चाहिए? भाई मांगी तो आपने दूसरे से थी। महात्मा जी आप समझ गए होंगे, इतना टाइम इन्हें नहीं लगता है। ये समझ गए, दुनिया समझे चाहे ना समझे, मांगी तो दूसरे से थी लेकिन दे कोई दूसरा गया। हाँ, उतनी नहीं दे गया जितनी तुम मांग रहे थे, कम दे गया। तो चलो बाकी और कहीं मांग लेना, समझिए। चलो एक बात मान तो ली कि कम दे गया, हाँ, लेकिन कम तो दे गया, लेकिन उस अवस्था में वो आदरणीय और स्वीकार है, मुद्राएं स्वीकार है कि नहीं, और वो आदर का पात्र है कि नहीं, एक विषय ये बनता है। तो अब इसका आधार क्या है? देखो महात्मा जी तुरंत बोले कि मान तो गए। अरे मान तो हम रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लो, माना हुआ कार्य ये ना समझो कि मान गया तो सब सही हो गया, क्योंकि माना है, क्योंकि जाना नहीं, और जब जब जाना तब तब माना नहीं। बीज गणित में जहां तक माना वहां तक जाना नहीं हो, जैसे जाना माना खत्म। तो महात्मा जी जानना चाहते थे राजा जनक से कि धनुष किसने तोड़ा? अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के किसने धनुष तोड़ा? ये अतिरिस और जनक अति डर उत्तर देत नृप, नहीं उत्तर नहीं दे रहे। तो उत्तर आप जानना चाहते थे राजा जनक से, उन्होंने दिया नहीं। हमारे भैया ने उत्तर दिया, तुम्हें पूरा न लगा हो न लगा हो, लेकिन कुछ तो दिया, एक दिशा तो दिखाई। तो धन्यवाद की बजाय धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद की बजाय नहीं स्वीकार नहीं है, न दासत तो स्वीकार है, न तुम्हारी बात स्वीकार है। सास बाऊ समसोर पूरा, बात खत्म कर दी आपने। तो अर्थात भाई 1000 मांग रहे थे मुद्राएं, 500 मिली, कुछ मिला। उत्तर मांग किसी से रहे थे, दिया किसी ने, तो भी वो धन्यवाद का पात्र है। आपके कार्य के हिसाब से भले उसमें पूर्णता ना हो, लेकिन वस्तुता उसकी ओर से जो समर्पण है वो पूरा है। विचार कीजिए, उसके पास जो व्यवस्था है वो पूरी है, तो ये व्यवस्था पूरी है। तो अमुक के द्वारा जो व्यवस्था दी गई वो पूरी है उसकी ओर से कि नहीं। अब हमारा कार्य कितने में चल रहा है ये विषय नहीं है, देने वाले का, दाता का यह विषय नहीं है कि कार्य इससे पूरा होगा कि नहीं, भावना समर्पण की है कि नहीं, एक ये बात। और आइए एक बात जीव और ब्रह्म की। तो महात्मा जी जहां जीवत्व और ब्रह्मत्व की बात है, तो मानस से आपने उदाहरण दिया, आपने कहा रस की बात हो जाए तो रस से बोले उदाहरण दे दे। देखो रस में तो बहुत कुछ है, वो एक ही है और वही एक अनेक रूपों में है, लेकिन है वो एक ही। बोले कैसे है? तो कहा परे बस जीव सो बसे भगवंता, पर बस जीव सो बसे भगवंता, और जीवे अनेक एक श्री कंता, वो एक है, अनेक नहीं है, जीव अनेक और श्रीकंता एक। परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। एक दर्शन आया, महात्मा जी ने कहा अद्वैत। देखो चाहे अद्वैत हो, चाहे केवलाद्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, चाहे द्वैताद्वैत का सिद्धांत हो या द्वैतवाद का सिद्धांत हो, जितने सिद्धांत हैं ये वेदों की रचना के अपर काल में यानी बाद में ये निर्मित हुए। ध्यान देना, वेदों के साथ का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो सत्य संकल्प का सिद्धांत, वेदों में सत्य संकल्प का सिद्धांत है, क्योंकि वेदों में जो कल्पना भी है वो मिथ्या के धरातल पर नहीं है। एक बात थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन समझने वाले समझेंगे, वेदों की कल्पना भी सत्य है और हमारी तुम्हारी कल्पना सत्य भी हो सकती है
असत्य भी हो सकती है। तो या तो यहाँ सत्य संकल्प है राम, या वेदों को सत्य संकल्प कहा जा सकता है, क्योंकि वेदों की जो कल्पना है लोकान कल्पयन, तो वहां सत्य है। आयुर्यज्ञेन कल्पन्ताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पन्ताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पन्ताम, तो वहां जो कल्पना भी है वो भी सत्य का प्रतीक है। महाराज संकल्प भी जो है वो तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु के आधार पर वह तत्वता वस्तुता यथार्थ का बोध कराते हैं। तो महाराज वेद का जो दर्शन है वो यथार्थ का बोध कराने वाला दर्शन है। और मानस में एक अर्धाली महात्मा जी ने पढ़ी, बोले सो तय ताई, अब फिर तोय नहीं भेदा, बोले बारी बीथ इव गावही वेदा। इसमें 3 अविनाशी तत्वों का प्रतिपादन है। एक दर्शन और चला, लोग प्रायः चर्चा करते हैं अद्वैतवाद की, विशिष्टाद्वैत की, केवलाद्वैत की, ये भी इनके दर्शक भी हैं और इनके यानी इस मत को चलाने वाले भी हैं हमारे यहाँ ऋषि। लेकिन एक मत और है त्रेताद्वैत, इसमें 3 अविनाशी तत्व हैं। एक जीव अविनाशी, एक ब्रह्म अविनाशी और एक माया भी अविनाशी। बहुत ध्यान से समझिए, माया का विनाश नहीं है। अब उसमें माया में आप भेद करके भले उसका विनाश सिद्ध करें, लेकिन उस त्रेताद्वैत दर्शन में माया का भी विनाश नहीं है। एक सो, एक है वो, ऐसे समझ लो सरल शब्दों में, एक वो और एक हम और एक ये। हम जीव, वो ब्रह्म और ये माया। ध्यान देना, ये 3 हैं। अंतर इतना है, वो महात्मा जी पढ़ चुके कि वह माया और जीव दोनों पर शासन करने वाला है। जीव शासन करने वाला नहीं है, शासन के अधीन है, माया के शासन में है। एक बात महात्मा जी ने और कही, बोले 3 प्रकार के जीव हैं संसार में। त्रिविध जीव जग वेद बखान, ये भी वेदों ने बताया है। बोले नित्य भी है, बद्ध भी है और मुक्त भी है। नित्य भी है, बद्ध भी है और मुक्त भी है। देखो वही जीव की 3 अवस्थाएं हैं। नित्य, जीव नित्य है, जीव नित्य ही है। और मैं तीनों को प्रमाण इसी मानस से देता हूं, ध्यान देना, अलग अलग और एक ही के लिए। जीव नित्य भी है, वही जीव बद्ध भी है और वही जीव निष्काम हो जाए तो मुक्त भी है। कैसे?